हेलो एवरीवन, अगर आपने भी कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म लगाया है तो एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि हम कैसे तैयारी करके चलें, यानी क्या एक स्कोर मान के चले एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है। मैं हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, चाहे आप आरएस के देख लीजिए। उसमें भी अगर आपने देखा होगा, जो एग्जाम से 4-5 दिन पहले और उससे पहले भी मैंने जो डेटा बताया था, आज जाकर के मैच कर लीजिए एग्जैक्ट वो चीज़ें। लेकिन ये सवाल आता है, वही आप पशु परिचर के लिए जाकर के देख लीजिए। इसमें ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसको लेकर के हम क्या एक स्कोर मान कर के चले, यूट्यूब पे जाकर के देखते हैं। बहुत लिमिटेड टीचर्स है जो इसको लेकर के बात करते हैं। कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं, तो क्या प्रीवियस कट ऑफ को आधार मान करके क्या हम इसकी तैयारी करें? एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको क्लियर कर जवाब देने वाला हूँ। ये एक ऐसी एग्ज़ाम होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, तो इसमें एक्सपेक्टेड कुछ नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? पहली बार ऐसा हुआ है कि कई सालों बाद में ये वैकेंसी आई है। उसके बाद में भी इसके अंदर नाम मात्र के फॉर्म लगे हैं। सुन लीजिएगा, आप किस कारण से इन चीज़ों को नहीं लेकर के चले, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या मान करके चले, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कितने फॉर्म लगे ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, क्या चीज़ इफ़ेक्ट करेगी ये भी बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अब भी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी इसकी एग्ज़ाम कब तक क्या होगी, फरवरी-मार्च इसमें दी हुई है, कब तक होगी उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर अभी भी आप चाहते हैं कि 1 डेढ़ महीने में क्या आप तैयारी कर सकता हूँ क्या, या कर सकती हूँ क्या, प्रॉपर इसके एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कट ऑफ कहाँ पे इसको इफ़ेक्ट करेगी। उसी एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक पीडीएफ पैटर्न, लेकिन इसमें रीजनिंग और करंट अफेयर लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। बाकी पीडीएफ पैटर्न के अंदर ये कोर्स जो-जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो सब्जेक्ट इसके अंदर कवर्ड होंगे। आप जुड़ना चाहें तो वैसे कोर्स ये ₹2500 का है। इसमें अभी आप ये माह 30 कूपन लगा करके इसमें जो है ₹1000 तक का ऑफ ले सकते हैं, ठीक है? ये कूपन कोड आपको दिया हुआ है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। और ओनली अगर आप अकाउंट्स और बैंकिंग अधिनियम लेना चाहते हैं, तो ये भी आपको अलग से देखने को मिल जाएँगे। आप जाकर के ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सर, सेफ स्कोर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में प्रीवियस ईयर को क्यों आधार नहीं माने? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, कई सालों बाद वैकेंसी आने के बाद में भी लोगों ने इंटरेस्ट इसमें बहुत कम दिखाया। 1.5 साल का गैप लगने के बाद बच्चे इस चीज़ से ऊब चुके थे, या फिर इससे जो कनेक्शन खत्म हो चुका, लोगों ने बताया ये प्राइवेट जॉब है, ऐसी चीज़ें करके पहले डरा दिया, फॉर्म नहीं लगाया। दूसरी बात, इसकी फीस सबसे ज़्यादा थी। ये कुछ फैक्ट थे। ये चीज़ें फैक्ट कहीं न कहीं इसको इफ़ेक्ट किया, यानी कि 50,000 के आसपास भी फॉर्म मुश्किल से लगे हैं, उससे कम ही फॉर्म लगे हैं। तो उस आधार पे अगर तैयारी करने वाले बहुत कम हैं। एक और चीज़, तैयारी करने वाले हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि इसको भी यही समझ करके चल रहे हैं कि वो राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो बाकी एग्ज़ाम है वैसे ही हम एग्ज़ाम दे करके चलेंगे। ये चीज़ें स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगी। सबसे बड़ा रीज़न एक और है इस एग्ज़ाम के अंदर, कि इसमें हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है? इसमें बात करूँ तो ईच सब्जेक्ट का टाइम फिक्स है, ठीक है? का जो है टाइम फिक्स है, और जो बच्चा पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा उसको समझ में ही नहीं आएगा कि रीज़निंग का कब टाइम खत्म हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें चलेगी। इसी के साथ में रीज़निंग के साथ में दूसरे एग्ज़ाम मैथ का कब टाइम खत्म हो गया। हर एक एग्ज़ाम को लेकर के एक फिक्स टाइमिंग सेट है, ठीक है? फिक्स टाइम है, इस चक्कर के अंदर बच्चा वहाँ मारा जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन तैयारी करने के साथ-साथ आपको ये भी तो पता होना चाहिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है। मैंने पहले भी कहा है कि यूट्यूब पे इसके ऊपर लिमिटेड कंटेंट है, और जो है वो भी एक कॉपी पेस्ट तरीके से अगर आप पढ़ के चलोगे तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए अगर कट ऑफ पे जा रहे हैं ना, अगर आप एक अच्छे लेवल से तैयारी करके अच्छे से पेपर को भी अटेम्प्ट करके आ गए ना ढंग से, तो भी आपका सिलेक्शन है। इसीलिए अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं, मैं भी बता सकता था इसके अंदर, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि आपने आज तक जो एग्ज़ाम दिए ना लाडलो, उन एग्ज़ाम के अंदर क्या रहा है, आपको 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है? आपके 120 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए 3 घंटे मिलते हैं। आपको पता है 200 क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिले। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको एग्ज़ाम को किस तरीके से लेकर, किस तरीके से आपको उन चीज़ों को सेट करके चलना है। ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करेगी। 200 क्वेश्चन्स को कैसे आप शॉर्ट टाइम में 120 मिनट के अंदर आप इनको सोल्व करेंगे, कैसे कवर करके चलेंगे। यही चीज़ होती है कि एक्यूरेसी का मैटर करेगा। इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ इस चक्कर के अंदर गलतियाँ करके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी, देखिए आरएस के अंदर लोगों को ये लोगों ने डरा-डरा के मरवा दिया कि पिछली बार 100 कट ऑफ जाएगी, अब 110 तो जाएगी, उस चक्कर में गलतियाँ करके आ गए। इसलिए जो भी करो सोच समझ करके करना। इसलिए पहली ऐसी भर्ती है जिसके अंदर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से या अनुमान लगाने से भी मैं मना करूँगा। अगर
आज तक मैंने हर एग्ज़ाम को लेकर के बताई, लेकिन ये एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेड होगी। ठीक है? बस हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दो। मार्क्स कहाँ से गेन करने हैं, वो चीज़ें भी आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है? ऐसा कहीं पे भी नहीं, एक और आपका सवाल है, क्या हर एक सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है? ऐसा कहीं पे भी क्लियर नहीं है, इसलिए वो टेंशन मत लीजिए। कहीं गलती कर दो, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, हर सब्जेक्ट में पास होना, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अगर ऐसा कोई और अपडेट आएगी, तो मैं आपको बता कर के चलूँगा। मेन चीज़ आपको यहाँ पे रूबरू करने का मतलब यही था कि आप ये सेफ स्कोर और ये प्रीवियस कट ऑफ के चक्करों में मत जाइएगा, ठीक है? कि इससे बाहर कट ऑफ आप पहले ही सेफ मान कर के चलिएगा, मुझे हर पेपर के अंदर एक मिनिमम स्कोर लेकर के चलना है। जैसे 200 का आपका पेपर होना है, 200 में से हर सब्जेक्ट का, जैसे किसी के एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है, किसी के अंदर मैथ का ज़्यादा है, किसी के अंदर बैंकिंग अधिनियम का ज़्यादा है, किसी के अंदर अकाउंट्स का ज़्यादा है। तो आप उस एग्ज़ाम को टारगेट करके कहाँ से मुझे कितने मार्क्स लेकर के चलने हैं, फिर भी सर हम सेफ स्कोर क्या लेकर के चले? मैं कह रहा हूँ ये पेपर के लेवल पे के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पेपर का लेवल आईबीपीएस बनाएगा। आपकी आदत पड़ी हुई है आरपीएससी और आरएसएस भी, ठीक है? इसलिए जितना भी करो सोच समझ करके करना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी 1/3, ये चीज़ें ध्यान करके चलना। अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सिर्फ़ अपने काम से मतलब है कि आप ये पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको ये चीज़ें समझाना। अगर आपको विश्वास है और अगर फिर आप जुड़ना चाहते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ, इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको एक अलग से टेलीग्राम चैनल पे भी सपोर्ट मिलेगा। हर टाइम पे एक अपडेट मिलेगी आपको कैसे क्या पढ़ कर के चलना है। इसके लिए पहले तो मेन टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है? और ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसको लेकर के, तो आप 7733943243 पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, उमेश अंडरस्कोर हियर। तो उम्मीद है गाइस आप ये कट ऑफ वाला खेल इस एग्ज़ाम के अंदर खेलना बंद कर देंगे और प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। इसको लेकर के आपके ऐप के ऊपर भी और भी नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए जुड़े रहिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही बताएगा कि आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं और लेकर के आता रहूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।